जय हिंद किसान साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बेसिकली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CUT PG एग्ज़ाम पैटर्न कि CUT PG का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अगर आप एग्रीकल्चर एस्पिरेंट हैं और आपने UG कंप्लीट कर ली है, यानी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आप PG करना चाहते हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बेसिकली आपके लिए है। आपने BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर से मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर सब्जेक्ट से आपने UG कंप्लीट की है और आप अगर PG को अब देखते हैं तो CUT PG आपके लिए सबसे बेस्ट एंट्रेंस टेस्ट है। वो मैं आपको बताऊंगा ये सबसे बेस्ट क्यों है, ठीक है। और अगर आप ABM करना चाहते हैं तो भी आप CUT PG के थ्रू ही ABM कर सकते हैं, ठीक है। देखिए CUT PG जो एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली एग्ज़ाम जो है वो बाईलैंग्वेज होता है, मतलब इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम दोनों में होता है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी UG जो है किसी आपके आसपास में कोई कॉलेज रहा हो, आपने वहाँ से किया हो, लेकिन अब आपका सपना है, आपका ख्वाब है, आप जो है अपनी स्टडी हायर स्टडी करना चाहते हैं और आपका ख्वाब है कि आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहते हैं, BHU जैसे संस्था से अगर आप करना चाहते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम आसपास के, क्योंकि जो थोड़ा जिन्होंने अपना स्कूलिंग जो है वो इंग्लिश मीडियम से की होती है, वो ज़्यादातर नीट को देखते हैं, नीट को टारगेट करते हैं ज़्यादातर बच्चे, या जो है करते भी हैं। अगर अपना कॉलेज भी कहीं से करते हैं तो कहीं एक रेपुटेड कॉलेज से करते हैं, ठीक है, मतलब बाहर से करते हैं या किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से या संस्था से करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, UP बोर्ड से हैं, उन्होंने BSc एग्रीकल्चर किसी कॉलेज में था वो कर लिए और वो हिंदी उन्हें ज़्यादा आती है, ठीक है, इंग्लिश में उन्हें अगर प्रॉब्लम होती है तो CUT PG जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं और आपका अगर ख्वाब है BHU जैसे संस्था में पढ़ने का, तो आप CUT PG को टारगेट कर सकते हैं। अब मैं एक और बात बता दे रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में जो सीटें हैं, देखो BHU में सब करना चाहते हैं, BHU के बाद और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन हर बच्चा सोचता है कि BHU में फ़ीस भी कम है और BHU एक अच्छी संस्था है। और बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं जो CUT के थ्रू एडमिशन उनका नहीं होता है, उनके लिए ICR आपको देना पड़ता है। तो CUT PG या में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत कम हैं। BHU है जो है टॉप रैंक पे, और उसी में सब जो है सबको उसी में एडमिशन चाहिए भी होता है। तो जो एग्रीकल्चर की सीट है MSc AG की या ABM की, वो बहुत लिमिटेड सीट है, तो कंपटीशन हाई है। लेकिन अगर आपका टारगेट है, ठीक है, आप चाहते हैं इसमें एडमिशन लेना, तो आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। मेहनत थोड़ा लगेगी, ठीक है, लेकिन आपका अगर नंबर भी कम आ रहा है तब भी आप काउंसलिंग में बैठिए, क्योंकि काउंसलिंग में लास्ट राउंड तक, मॉपअप राउंड तक कहीं ना कहीं सीट आपको मिल जाती है, ठीक है। अब बेसिकली जो मैं इसमें बात करूंगा कि कितने सब्जेक्ट हैं। ज़्यादातर बच्चे एग्रीकल्चर साइंस से देते हैं या ABM से देते हैं। इसके अलावा भी बहुत से जो है सब्जेक्ट और भी हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट हैं। अगर आप उनसे MSc AG करना चाहते हैं, उसमें बहुत ही लिमिटेड बच्चे जो है उसमें मतलब कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उस सब्जेक्ट का, तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको BHU जैसे संस्था में पढ़ना है तो, ठीक है। तो उसी का बेसिकली मैं इसमें बात करने वाला हूँ, CUT PG एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कि कंडक्टिंग बॉडी है जो CUT PG एग्ज़ाम कराती है वो आप सबको पता होगा, NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो 75 क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहले जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब जो है इसमें केवल 75 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। 25 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता था, 25 क्वेश्चन जो पहले पूछे जाते थे वो आपका जनरल रीजनिंग, मैथ, और तो काफ़ी मतलब वो भी पढ़ना पड़ता था। तो ये एक बहुत बढ़िया CUT PG ने कर लिया है कि अब आपको केवल अब सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पढ़ना होगा, ठीक है। तो केवल 75 क्वेश्चन जो आपको पढ़ने हैं वो आपके सब्जेक्ट से ही पढ़ने हैं।
एक क्वेश्चन आपका सही रहता है तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा और टोटल जो है वो 300 मार्क्स का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होता है। निगेटिव मार्किंग है 1/4 की, जैसा ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको सोच समझ के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं। अब ये नहीं कि नहीं भी आ रहा फिर भी आप अटेम्प्ट कर दें, आपको जो आ रहा है केवल वही अटेम्प्ट करें। कभी कभी ऐसा होता है कि 50-50 चांसेस रहते हैं, तो 50-50 वाले भी हमको जो है अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है जिससे मोस्ट ऑफ द बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, CUT PG PSC एग्रीकल्चर कम या हॉर्टिकल्चर के बाद ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो एग्रीकल्चर साइंस से देते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द, ठीक है, क्योंकि सबका ज़्यादातर ख्वाब होता है एग्रोनॉमी GPB लेना। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, प्लांट पैथोलॉजी जैसे या एक्सटेंशन जैसे सब्जेक्ट में एडमिशन लेना सबका ख्वाब है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिनका इंडिविजुअल होता है। ठीक है, जैसे सॉइल साइंस का आप अलग से दे सकते हो CUT PG, आगे सब्जेक्ट मैं दिखाऊंगा। वही मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें हम सब्जेक्ट बेसिकली देख रहे हैं, उनके सिलेबस क्या हैं, सो दैट कि आपको चीज़ें समझ में आए। अब इसमें एग्रोनॉमी से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। GPB से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉइल साइंस से 6 क्वेश्चन होते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी से 4 क्वेश्चन आते हैं। हॉर्टिकल्चर से 12, एंटोमोलॉजी से 10 और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से 4। प्लांट पैथोलॉजी से 9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्टैटिक्स से 2 और एक्सटेंशन से 9 क्वेश्चन। अब देखिए, ये जो है मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर देखा है उसी के बिहाफ में मैंने बताया है। कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली ऐसे ही आपका पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने CUT PG एग्ज़ाम दिया है और मेरा जो नंबर था वो 174 मार्क्स मेरा आया था। मुझे BHU तो नहीं मिल पाया क्योंकि थोड़ा मेरी बीच में तबीयत ख़राब हुई, जिसकी वजह से प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई थी। तो मैंने एग्ज़ाम गौर से दिया है और बहुत मतलब लिमिटेड टाइम में मैंने प्रिपरेशन की है। इसको ऐसे एग्ज़ाम के लिए आपको कम से कम 7-8 महीने एकदम जी जान लगा के करना है, तब ये आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, बहुत आसानी से आता है। और अगर आप एग्रीकल्चर साइंस से देना चाहते हैं तो मैं आपको बुक भी सजेस्ट कर देता हूँ। आप नेमराज सुंडा, बस नेमराज सुंडा जो कॉम्पिटिटिव बुक है थ्योरी बेस्ड, उसे आप पूरा पढ़ लें। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए SR कांतवा, ठीक है, आप नेमराज सुंडा पूरी ख़त्म कर डालें, पूरी थ्योरी उसी से पढ़ें। उसके बाद थ्योरी जब आपकी कंप्लीट हो जाए तब आपको जब प्रैक्टिस करना हो क्वेश्चंस की तो SR कांतवा। इन दोनों बुक को अगर आपने पढ़ लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का है और आपको एग्रोनॉमी जैसा सब्जेक्ट मिल पाएगा। अब मान लीजिए अगर प्रिपरेशन थोड़ा बहुत कम भी होगी फिर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आपने इतना कर लिया तो। और भी अगर आपको मटेरियल चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। उसमें हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं, अभी बिल्कुल ओपन है। और उसमें मैं PDF डालता रहता हूँ सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने डाल दिया है कि आप अगर कोई भी आपको दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो ये हो गया एग्रीकल्चर साइंस से। अब इसमें आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको ध्यान देना है ज़्यादा। जैसे GPB से आपके देखिए 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्रोनॉमी से 6 आ रहे हैं और हॉर्टिकल्चर से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, एंटोमोलॉजी से 10, प्लांट पैथोलॉजी से 9। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इज़ दैट क्लियर? अब हम आगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनसे आप एंट्रेंस दे सकते हैं अगर आपका उन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो। अब ये सब्जेक्ट है तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि एग्रीकल्चर साइंस का भी फॉर्म फिल कर देते हैं, ABM का भी, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर साइंस की अगर प्रैक्टिस कर ली, इसके पहले जो सब्जेक्ट की मैंने बात की है, तो ये आपका जो है ABM मतलब आप MBA इन एग्रीकल्चर, ये आपका ऑलरेडी जो है तैयार हो जाएगा। सिलेबस आप देखिए क्या है,
एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप, वीड्स ये पूरा आपका एग्रोनॉमी में आ जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन ये भी एग्रोनॉमी में आ जाएगा, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग जीपीबी उसमें भी था, ये पेडोलॉजिकल इडेफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉयल ये सॉयल साइंस से कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, ठीक है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पूरी आ रही है, क्रेडिट एनालिसिस इकोनॉमिक्स में ही आ जाएगा, इंट्रोडक्शन टू सॉयल वाटर कंजर्वेशन ये एग्रोनॉमी का भी है और मतलब सॉयल साइंस में भी आता है, तो ये है। प्लांट डिजीज़ यानी पैथोलॉजी आपकी है, प्लांट प्रोपोगेशन, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट ये आपका एक्सटेंशन का है पूरा मटेरियल, मिनरल न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉयल, इम्पॉर्टेंट इंडियन एंड एक्जोटिक ब्रीड ये थोड़ा सा आपका एनिमल हस्बेंड्री इसमें बढ़ा है। इसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट जिसकी मैंने बात की है एग्रीकल्चर साइंस में आपका एनिमल हस्बेंड्री नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको एक और सब्जेक्ट अगर आप जैसे एनिमल हस्बेंड्री से आप करना चाहते हो एमएससी तो उसके लिए आपको अलग सब्जेक्ट से देना पड़ेगा, वो मैं आगे बात करूँगा, एनिमल साइंस आपको मिलेगा। तो अगर आपने एग्रीकल्चरल साइंस की प्रैक्टिस कर ली है तो एबीएम की आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो जाएगी। सेम बुक मैं रिकमेंड करूँगा आपको, नेम राज सुंडा और प्रैक्टिस के लिए एसआर कांतवा, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि मैंने पता है बहुत एनालिसिस किया है भाई, मैंने क्वेश्चन ढूंढा, वो मैं जो अभी ब्लूप्रिंट बता रहा थी कौन क्वेश्चन कितना आता है मैंने खुद देखा है, बहुत मेहनत लगी है, वो मतलब कंपाइल करने में ही तो मैं पढ़ नहीं पाया, बहुत ज़्यादा कंपाइल करने के चक्कर में मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई और टाइम कम था, मुझे ज़्यादा जानकारी भी इसके विषय में नहीं थी, तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मुझे जो दिक्कतें हुई हैं वो आपको ना हो, ठीक है। तो हम आगे स्लाइड पे बात करेंगे। अब अभी तक मैं बात कर रहा था इसी सब्जेक्ट की, एनिमल साइंस की। तो अगर आप एनिमल साइंस से अगर एमएससी करना चाहते हैं तो आपका सिलेबस क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरी, लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमिक, जेनेटिक्स एंड एनिमल ब्रीडिंग, लाइव स्टॉक इकोनॉमिक्स, एनिमल हस्बेंड्री, फूड टेक्नोलॉजी, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके। इज़ दैट क्लियर? अब आप जैसे कुछ लोग जो है नीट से जो है वेटनरी में भी एडमिशन होता है, नीट से ही, ठीक है। तो अगर आप एग्रीकल्चर आपने बीएससी एजी की है तो फिर भी आपके लिए ऑप्शन खुला रहता है, आप एनिमल साइंस एमएससी कर सकते हैं किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से। अगर आप बीएचयू से करेंगे एनिमल साइंस से तो आपका प्लेसमेंट फिक्स है, 100% प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये सारे सब्जेक्ट जो है पढ़ने पड़ेंगे, आपको सिलेबस नहीं मिल रहा आप हमें कमेंट करिए, आप हमें मैसेज करिए, हम आपको मटेरियल देंगे, आप पढ़िए। मेरी कोशिश भी अभी यही रहेगी कि मैं कुछ जो है स्टडी मटेरियल का वीडियो भी अपलोड करूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पर। अब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी, आपका सपोर्ट मिलता गया तो और भी ज़्यादा बढ़ेंगी, ठीक है। तो आगे हम स्लाइड में बात करते हैं। ये तो हमारा एनिमल साइंस का हो गया, जिसका ये कोड जो है आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है कि अब इस सब्जेक्ट से बहुत ही लिमिटेड लोग करना चाहते हैं एमएससी, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री से इसकी कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। इसके जो है बीएचयू के जो है कुछ मतलब कि होते हैं ना हब्स उसके, तो बीएचयू कुछ हब्स में ये चलता है एग्रो फॉरेस्ट्री। अब अगर मान लीजिए आप थोड़ा पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, आपकी प्रिपरेशन कम है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। इसमें बहुत कम लोग जो है जाते हैं। तो इसमें क्या आपको करना है, एग्रो, देखो आपने जब बीएससी की होगी तो उसमें एक सब्जेक्ट रहा होगा एग्रो फॉरेस्ट्री का, तो आपको एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो पूरी आपको प्रिपेयर कर लेनी है। उसमें से आप एक एग्रो फॉरेस्ट्री की बुक ले लीजिए, उससे पढ़ लीजिए जो भी टॉपिक हैं। तो जितने भी हैं आपके ना, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज, सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम, लेआउट एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चर्ड, फॉरेस्ट, तो पूरा एग्रो फॉरेस्ट्री का ही है। इसमें जो है मैं थोड़ा शॉर्ट में दिया हूँ और इसमें बेसिकली टॉपिक्स हैं, इसके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं, तो मैंने उसको मेंशन नहीं किया है। अगर आपको वो चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके पूरा A to Z जो सिलेबस इसका है टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं CU2PG का, अगर आप एग्रीकल्चर एस्पिरेंट हैं तो। नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री से। अब बायोकेमिस्ट्री से भी बहुत कम ही लोग करना चाहते हैं, लेकिन आज के समय में बायोकेमिस्ट्री का बहुत स्कोप है, ठीक है। आप देखिए कि कुछ भी बन रहा है, जैसे डिटर्जेंट बन रहा है, डेली यूज के जो भी जनरल स्टोर में आपके सामान बनते हैं वो सब कैसे तैयार होते हैं, वो सब बायोकेमिस्ट्री से ही तो तैयार होते हैं, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? तो कहीं ना कहीं डेली यूज के आपके सामान अगर इससे हैं तो बायोकेमिस्ट्री का बहुत स्कोप है। लोग कहते हैं नहीं है, लेकिन बहुत स्कोप है बायोकेमिस्ट्री का।
इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, इसके आपके सिलेबस क्या है आप देख लीजिए। बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेटाबोलाइट्स, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिकल टेक्निक्स, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स आपका जो एक चैप्टर रहा होगा वो रहा होगा 12th में, हाँ 12th में ही है, 12th या 11th में, बट मुझे लग रहा है 12th में ही था, केमिस्ट्री में है। ठीक है, तो वहाँ से आप पूरा, अगर आपने 12th किया है तो कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर होंगे। न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, बायोएनर्जेटिक एंड मेम्ब्रेन बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंजाइमोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने को वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बायोकेमिस्ट्री का बहुत स्कोप है। इसमें भी बच्चे बहुत कम जाते हैं क्योंकि सबको एग्रोनॉमी चाहिए, एग्रोनॉमी में भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, ये भी तो है ना, उसको भी तो आप देखिए। बाकी होता है कि अपनी अपनी चॉइस है, अगर आपको जिस सब्जेक्ट से अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनर सब्जेक्ट है थोड़ा एग्रीकल्चर में, बट इसमें जो है भीड़ कम है, आप इसको टारगेट कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? बायोकेमिस्ट्री आपके BSc AG में भी रहा होगा, अगर आपको समझ आता है तो आप बायोकेमिस्ट्री से दे सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? आगे चलते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारा है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर से आप अगर देना चाहते हैं तो इसमें आपको केवल SN गुप्ता से आपका काम नहीं चलेगा। बुक मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ, SN गुप्ता है हॉर्टिकल्चर की, वो तो आप पढ़िए ही, उसमें क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी नो डाउट। लेकिन आपने अगर बायोलॉजी जो 12th लेवल की है अगर उसको अच्छे से पढ़ा है, आपने बॉटनी अगर अच्छे से पढ़ा है 12th लेवल की, तब ये आपका एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि इसमें आपके बेसिक बायोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इकोलॉजी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, प्लांट बायोलॉजी से, ठीक है, मतलब वही बॉटनी, और माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी, हॉर्टिकल्चर एक सब, आप देखिए हॉर्टिकल्चर एक जो है टॉपिक वाइज जैसे आया है, फ्लावर्स एंड फ्रूट, लैंडस्केपिंग, फूड टेक्नोलॉजी भी, आप फूड टेक्नोलॉजी से भी आपको पढ़ना पड़ेगा कुछ। ठीक है, तो ये इसमें प्योर हॉर्टिकल्चर नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप SN गुप्ता पढ़ के जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ हो सकता है। ठीक है, इसमें से रायबरेली में शायद एक है कोई कॉलेज भीमराव अम्बेडकर करके, तो उसमें भी सीट आपको मिल जाती है। आप लास्ट राउंड तक अगर मॉक राउंड लेंगे तो वहाँ पे भी एडमिशन मिल जाएगा, अगर आपका BHU में नहीं होता है तो। ठीक है, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। तो हॉर्टिकल्चर भी एक बढ़िया ऑप्शन है अगर आप हॉर्टिकल्चर से करना चाहते हो। और हाँ, एक डाउट है जो बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे अगर मैंने BSc हॉर्टिकल्चर किया है, ठीक है, मेरा ग्रेजुएशन जो है हॉर्टिकल्चर से है, और फिर मैं एग्रीकल्चरल साइंस में जाता हूँ, मैं एग्रोनॉमी मेट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट से करना चाहता हूँ, तो आप मत करिए, क्योंकि बाद में ये दिक्कत अब हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आप हॉर्टिकल्चर से हैं तो मुझे लगता है कि आपको हॉर्टिकल्चर से ही करना चाहिए। आप फ्रूट साइंस से करिए, आप फ्लोरिकल्चर से कर सकते हैं। ठीक है, और पोस्ट हार्वेस्ट से आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास अगर आपने हॉर्टिकल्चर से आपकी UG रही है तो। ठीक है, तो ये आप ज़रूर अपने ध्यान में रखें, क्योंकि ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है तो इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है सॉयल साइंस। मैंने बात की थी कि सॉयल साइंस से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वही मैंने बात की है कि सॉयल साइंस से भी आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट ले सकते हैं। सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन पंप, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। ठीक है, तो इसमें भी आपके प्योर सॉयल साइंस तो है ही, लेकिन सॉयल साइंस के अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं इसमें मेंशन किया है मैंने। ठीक है, अब इसमें जो है आपके कुछ सब टॉपिक्स भी हैं, वो इसमें मेंशन नहीं है, क्योंकि अब इतनी स्लाइड में बहुत ज़्यादा मेंशन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उस चीज़ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ, वो वहाँ से आप जाइए और वो लिंक पे क्लिक करिए, सब्जेक्ट कोड ऐसे लिखा होगा, ये क्लिक करिए, क्या सिलेबस है देखिए और लग जाइए अपने प्रिपरेशन, क्योंकि आपको 7-8 महीने देने पड़ेंगे। ठीक है, वो भी जो है कंसिस्टेंटली आपको देने पड़ेंगे, तब आपका एग्ज़ाम ऐसे निकलेगा चुटकियों में। ठीक है, क्योंकि टफ नहीं है यार, क्वेश्चंस आसान आते हैं, बाईलैंग्वेज आता है, इंग्लिश में आपको आ रहा है, आप वहाँ पे ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ये सारे से जो है अगर आप सॉइल साइंस से इंडिविजुअल सब्जेक्ट से अगर आप एंट्रेंस देना चाहते हो तो आप इस सब्जेक्ट से आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब 2 सब्जेक्ट और बच रहे हैं। ठीक है, उनकी बेसिकली हम बात कर लेते हैं।
प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आज के समय में ये सब्जेक्ट का बहुत स्कोप है, क्योंकि आप देख रहे हैं प्लांट बायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप बहुत बढ़ रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अब सीड का कम यूज हो रहा है, टिश्यू कल्चर, पॉलन कल्चर से ही जो है नया प्लांट को डेवलप कर दिया जा रहा है। तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जो है इस समय इंडिया में ही नहीं, आपके अगर आप कहीं बाहर भी इसका बहुत स्कोप है, आपको बाहर जाने का भी चांस मिल सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और अगर मुझे लगता है कि आप सबको ये सब्जेक्ट से ज़रूर ही करना चाहिए, अगर आपका इंटरेस्ट है बायोटेक्नोलॉजी में, जीन्स में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर्स में, तो आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को देख सकते हैं। दूसरा है हमारा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में देखिए नया नया रेसिपीज़ आ रही हैं, नए नए चीज़ें बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं फूड साइंस और उनका टेक्नोलॉजी का कैनिंग, कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं फूड्स को, क्योंकि प्रिजर्वेशन का ज़माना है, स्टोरेज का ज़माना है। तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इनका सिलेबस मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि इनका सिलेबस थोड़ा लेंदी था। आप कमेंट करिए, आप मैसेज करिए मुझे, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इन दोनों का सिलेबस क्या है। आई होप आपको समझ में आई होंगी बहुत सारी चीज़ें। और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आपने सब्जेक्ट से एमएससी की है तो आप एफएसओ को भी टारगेट कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट में आता है, अभी अभी कुछ टाइम पहले आया था MPPSC एफएसओ 2025 में आया था, इसमें 67 पोस्ट हैं। उसमें भी एमएससी अगर आप फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं तो आपको, देखो बीएससी वाले भी डाल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रेफरेंस, प्राथमिकता ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट CUT PG एग्ज़ाम पैटर्न जो मैंने आपको बताया है। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं 2026 में CUT PG को लेके, ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, ठीक है। बाकी दिस इज़ ऑल अबाउट, मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, CUT PG एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कैसे होता है। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं ना, तो आपके लिए इस एंट्रेंस एग्ज़ाम से बेस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यूपी कैटेट पूरा इंग्लिश पूछा जाता है, 200 क्वेश्चंस आते हैं। ICR पूरा इंग्लिश आता है, बट ये CUT PG हिंदी में भी बाईलैंग्वेज आता है, तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। आप ज़रूर टारगेट करें CUT PG। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी एग्रीकल्चर एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने UG कंप्लीट कर ली है, अब उनको कन्फ्यूज़न है कि उन्हें किस सब्जेक्ट से करना चाहिए, किस सब्जेक्ट से नहीं करना चाहिए। मैंने पूरा ब्यौरा इसमें दे दिया है। कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।